हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्नर फाइल। और आज हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और जो आज का हमारा लेक्चर है वो है स्कैन एल्गोरिथम या एलिवेटर एल्गोरिथम, जो कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एक पार्ट है। इससे पहले हम लोग दो एल्गोरिथम्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक और क्लियरली समझ में आए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्कैन एल्गोरिथम या एलिवेटर एल्गोरिथम होती क्या है? एलिवेटर एल्गोरिथम होती क्या है? तो देखिए इसमें क्या है, अभी तक हम लोग ने जो दो पढ़ी थी एल्गोरिथम, उसमें क्या था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो पहले आता था उसकी रिक्वेस्ट को पहले एंटरटेन करा जाता था। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में ये था कि जो पास में होती थी उसकी रिक्वेस्ट को जल्दी एंटरटेन करा जाता था। अब स्कैन एल्गोरिथम नाम से पता चला है कि रीड राइट हेड एक बार क्या करेगा, चलना स्टार्ट करेगा और फिर वो लास्ट ट्रैक तक करेगा, चलना स्टार्ट करेगा। बीच में उसे जितनी रिक्वेस्ट मिलती जाएंगी वो सारी एंटरटेन करता जाएगा। फिर वो अपनी डायरेक्शन को ट्रावर्स करेगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा और उसे बीच में जितनी रिक्वेस्ट मिलेंगी वो उनको एंटरटेन करता जाएगा। तो यही है, विल सेटिस्फाई रिक्वेस्ट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में वो सेटिस्फाई करेगा। जब वो स्कैन करेगा अपने आप को, मतलब डिस्क में स्कैन करेगा, तो बीच में जितनी रिक्वेस्ट आती रहेंगी वो सबको करता रहेगा एंटरटेन। लास्ट ट्रैक तक जाएगा और फिर क्या करेगा, रिटर्न, ये लिखा है विल गो टू लास्ट ट्रैक एंड रिटर्न। तो head starts from one end of the disk and move towards the another end, servicing request in between, and on reaching one direction one end head reverses and process continue। यानी कि हेड एक बार चलना स्टार्ट करेगा, लास्ट तक पहुंचेगा, बीच में रिक्वेस्ट जितनी मिल गई उनको एंटरटेन कर देगा, फिर वो डायरेक्शन रिवर्स करेगा लास्ट में पहुंच के, फिर बीच में जितनी रिक्वेस्ट मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले वही करना है जैसे पहले कर रहे थे, एक चार्ट फॉर्म में बना लेंगे जिस पे सारी रिक्वेस्ट हम लोग लिख लेंगे। रीड राइट हेड हमारा कहाँ पे खड़ा है, 53 पे। तो 53 इसमें क्या है, इसमें रीड राइट हेड एक बार चलेगा और स्कैन करता जाएगा लास्ट ट्रैक तक। तो लास्ट ट्रैक तक यानी कि अभी हम लोग मान लेते हैं हमारी जो रीड राइट हेड की डायरेक्शन है वो कहीं इधर की साइड में मूव कर रहा है। तो एक बार अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो पूरा स्कैन करता जाएगा वो यहाँ तक, तो यहाँ तक स्कैन करेगा। तो चलिए देखते हैं, 53 से उनने चलना स्टार्ट करा इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले उसे मिला 65। तो 65 को उनने कर लिया, एंटरटेन करा। उसके बाद क्या मिलेगा, उसी डायरेक्शन में चलते रहे हम, 67। तो 67 उसके बाद क्या मिलेगा, आगे बढ़ेगा तो 98 मिलेगा, तो वो 98 को एंटरटेन करेगा। 98 मिलने के बाद क्या है, 122 उसी डायरेक्शन में आगे मिल रहा है, तो इस बार कौन एंटरटेन करा जाएगा, 122। 122 के बाद कहाँ पे पहुँचेगा है, 124 पे, क्योंकि उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली रीड राइट हैंड मूव करता जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं 124 के बाद कहाँ मूव करेगा, वो 183 में। तो 183 में अब क्या, 183 तक पहुंचने के बाद वो लास्ट ट्रैक तक जाएगा, यानी कि 199 तक पहुंचा। 199 पे पहुंचने के बाद क्या करेगा, 199 तक ये पहुंच चुका है। 199 तक पहुंचने के बाद क्या करेगा, अभी क्या चल रहा था, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब 199 के पहुंचने के बाद क्या करेगा, ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा इस डायरेक्शन में। तो देखते हैं 199 से रिवर्स करना स्टार्ट करा उनने। तो रिवर्स करते करते बीच, ये देखिए बीच की रिक्वेस्ट तो सारी एंटरटेन हो गई थी, ये पूरा पार्ट। तो रिवर्स करते टाइम जो पहली रिक्वेस्ट इसे मिली है वो है 41। तो यहाँ पे 41 पे पहुंचा, तो 41 पे इनने एंटरटेन करी रिक्वेस्ट 41 की। फिर उसके बाद ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में आगे अगर और मूव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 14 वाली पोजीशन मिल रही है, तो 14 वाले को अब एंटरटेन करा जाएगा रिक्वेस्ट को 14, और फिर ये बिल्कुल 14 पे पहुंच गया। इसके बाद क्या है, इस डायरेक्शन में और रिक्वेस्ट है नहीं, तो फाइनली अगर दिखाना चाहे तो 0 तक दिखा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये थी मतलब कि स्कैन का मतलब ही स्कैन है, एक बार चलना स्टार्ट करेगा स्कैन एल्गोरिथम में तो वो पूरी एंड तक स्कैन करता जाएगा। बीच में जितनी रिक्वेस्ट मिलेंगी उसे वो सब एंटरटेन कर जाएगा। अगर रिक्वेस्ट नहीं मिलती है तो वो आगे बढ़ता जाएगा, और जब एक एंड पे पहुंचेगा तो वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव, उस डायरेक्शन मतलब यानी कि लेफ़्ट में चल रहा है तो राइट में चलेगा, राइट में चल रहा था पहले तो अब लेफ़्ट में चलना स्टार्ट करेगा। तो ये है स्कैन एल्गोरिथम। अब इसमें टोटल मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। टोटल मोमेंट्स का मतलब ये है कहाँ से चलना स्टार्ट करा था कहाँ तक पहुँचा, उसके बीच में रीड राइट हेड को कितना ट्रावर्सिंग करनी पड़ी। तो देख लेते हैं, पहले कहाँ था, वो 53 पे था, तो 53 से वो कहाँ पे पहुँचा था, 65 पे। तो क्या करेंगे, मोमेंट कितना हुआ ये निकालने के लिए 65 में से 53 को माइनस कर देंगे, आया 12। उसके बाद वो पहुँचा 67 पे, तो 67 में से 65 को हम लोग माइनस कर देंगे,
तो 67 में से 65 को माइनस कर, उसके बाद पहुंचा 98 पे, तो 98 में से 67 को माइनस कर देंगे। फिर वो पहुंचा 122 पे, तो 122 में से 98 को माइनस कर देंगे। फिर 124 पे पहुंचा, तो कहाँ से पहुंचा था 124 पे, तो 124 पे पहुंचा था 122 से, तो 124 में से 122 को माइनस कर देंगे। फिर पहुंचा वो 183 पे, तो 183 पे कहाँ से पहुंचा था 124 से, तो 183 में से 124 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है 199 पे, तो 199 में से किसको माइनस करेंगे 183 को। अब इसके बाद उन्होंने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली थी, तो डायरेक्शन रिवर्स करते टाइम जो पहली रिक्वेस्ट उसे मिली थी वो थी 41 की, क्योंकि बीच की रिक्वेस्ट क्या हो गई थी एंटरटेन हो गई थी। तो 199 में से 41 को माइनस कर देंगे। फिर क्या है 141 तक पहुंचने के बाद वो इसी डायरेक्शन में चला, उसे मिली थी 14, तो लास्ट में क्या है 41 में से 14 माइनस कर देंगे। तो टोटल हेड मोमेंट्स निकालने हैं, तो इन सब का क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। सम करके वैल्यू आई 331। अब इसकी एडवांटेजेस दे सकते हैं, तो ये सिंपल है, यानी कि सिर्फ यही तो करना है, स्कैन करना स्टार्ट करना। या स्टार्ट से स्कैन करेगा, लास्ट तक पहुंचेगा, फिर अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, फिर उस डायरेक्शन में सारी स्कैन करेगा चीज़ें, फिर डायरेक्शन रिवर्स करेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें क्या है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। स्टार्वेशन यानी कि कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसको कभी टाइम मिला ही ना हो। लो वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम है। एवरेज वेटिंग टाइम भी क्या है, लो है, यानी कि प्रोसेस को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा इस एल्गोरिथम में। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही डिसएडवांटेजेस है कि अननेसेसरी मूवमेंट है लास्ट तक, एंड ऑफ द डिस्क तक, लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर लोकेशन जस्ट विजिटेड। अब ये जो पहला पॉइंट है ये देखिए, अननेसेसरी मूवमेंट लास्ट तक। देखिए हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो सिर्फ 183 तक थी, लेकिन यही जो रीड राइट हेड है ये कहाँ तक गया 199 तक। तो ये है अननेसेसरी मूवमेंट। वो चाहता तो 183 से यहीं से रिवर्स कर लेता, यहीं से अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके यहाँ तक पहुँच सकता था, लेकिन कहाँ तक गया वो, लास्ट में इतना डिस्टेंस उनने फालतू का कवर करा है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कि जब लास्ट तक रिक्वेस्ट है ही नहीं तो लास्ट तक ये पहुँच क्यों रहा है। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लुक एल्गोरिथम, ये डिस शेड्यूलिंग का जो पार्ट है। तो तब तक के लिए थैंक यू।